शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच की बैठक का हुआ आयोजन। हिंदूवादी नेता पर हुए हमले की गई निंदा। आपको बता दें, मंगलवार शाम 5 बजे शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच की बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के प्रांत अध्यक्ष ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा कि 7 जुलाई 2025 को मुजफ्फराबाद पुलिस चौकी थाना फतेहपुर के पास विधर्मी असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदूवादी नेता अविनाश सिंह पर हमला किया गया, जिसकी हिंदू जागरण मंच निंदा करता है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। शासन प्रशासन ऐसे संवेदनशील मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। सूर्यकांत सिंह, प्रांत अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, मेरठ प्रांत। आज ये प्रेस वार्ता मुजफ्फराबाद में थाना फतेहपुर में जो पड़ता है, मैं अपने हिंदूवादी नेता अविनाश जी पर जो प्राणघातक हमला हुआ और वो दवाई लेने गए थे और वहाँ दवाई लेते हुए वहाँ पर कुछ षड्यंत्रकारियों ने उनके ऊपर एक हमला किया और उनको जान से मारने की कोशिश की। वो बहुत बुरी तरह घायल है, यहाँ सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, ट्रामा सेंटर में। ये घटना ये सिद्ध करती है कि सहारनपुर जिले का अमन चैन बिगाड़ने के लिए कुछ विधर्मी तत्व प्रयास कर रहे हैं। जो कांवड़ अपनी यात्रा चलनी है, उस कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने में परेशानी पैदा कर रहे हैं। और ऐसी घटनाएं हम मुजफ्फरनगर और मेरठ तथा और जिलों में भी देख रहे हैं। ये एक असामाजिक तत्व बहुत बड़ा विघ्न पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी समाज को पता ही है कि मुजफ्फराबाद से होकर के अपने जो उत्तराखंड, हिमाचल और ये हरियाणा के खिजराबाद आदि के कांवड़िए कांवड़ लेकर के जाते हैं और जो बहुत ही शोचनीय स्थिति है। और यदि इस प्रकार की कानून व्यवस्था रही तो इस पर कांवड़ यात्रा का आराम से संपन्न होना मुश्किल हो जाएगा, कांवड़ यात्रियों में भय पैदा कर सकती है। हमारी मांग है कि हिंदू जागरण मंच की मांग है कि इस पर शासन प्रशासन त्वरित ध्यान दे तथा जो अपराधी हैं, जो नामजद हैं तथा जो उसमें सहयोगी हैं, उन सब को पकड़ करके इस मामले में कड़ी कार्रवाई तथा आवश्यक कार्रवाई करें। कलेक्ट्रेट में भीम आर्मी जय भीम संगठन ने प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 3 बजे भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिलाध्यक्ष सन्नी गौतम के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। इस दौरान भीम आर्मी जय भीम संगठन द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया और सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया तथा संबंधित जानकारी दी गई। आपका नाम? मेरा नाम सन्नी गौतम, भीम आर्मी जय भीम संगठन जिला सहारनपुर। जी, किस विषय पर धरना प्रदर्शन किया? विषय धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया कि अभी हाल ही में सरकार का फैसला 16 तारीख में पिछले महीने की, ये फैसला जो सरकार स्कूलों बंद करने का काम किया और अमीर लोगों को फायदा देने का काम किया, उसको विरोध हमने ज्ञापन दिया है कि जो ये कानून सरकार ने जो काला कानून ये पास किया उस पर रोक लेना चाहिए। और जो इस सरकार ने जगह जगह पर 70,000 ठेके खोले हैं शराब के, इन पर भी रोक लगी जाए, क्योंकि जो जगह जगह पे स्कूल होने थे इन्होंने जगह जगह पे ठेके ला कर खड़े कर दिए कि गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को, परिवार को भविष्य खराब करने का काम सरकार कर रही है। वो काम करने नहीं देंगे। भीम आर्मी जय भीम संगठन ईंट बजा देगा और अपने हक अधिकारों को छीनने नहीं देगा किसी सूरत में। जो काला कानून सरकार ने वापस लाया है, जब वापस नहीं लिया तो बहुत जल्दी भीम आर्मी जय भीम संगठन के जो भीम आर्मी जय भीम संगठन राष्ट्रीय बड़े भाई मनीष सिंह नोटाल जी ने जो निर्देश दिया है कि जिला सहारनपुर छोड़ पूरे देश प्रदेश में सभी जगह बंद करने का काम करेगा। थाना गागलेड़ी पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित 50-50 हजार रुपए के 2 इनामी किए गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलेड़ी पुलिस ने हत्या के मामले में 50-50 हजार रुपए के इनामी 2 अभियुक्तगण प्रमोद उर्फ रामकरण
सोमवीर उर्फ मोनू को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 7 खोखा एवं 5 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए हैं। मंगलवार दोपहर 2:30 बजे इस संबंध में प्रेस वार्ता पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुई। एसपी देहात सागर जैन ने संबंधित जानकारी दी। मैं 2 जनवरी 2000 एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी घर में घुसकर शूटर्स द्वारा 8 से 10 राउंड फायर करके नृशंस हत्या कर दी गई थी। इसमें थाना गागालेडी पर मुकदमा अपराध संख्या 2/25 पंजीकृत हुआ था और इसमें तभी से निरंतर हमारी विभिन्न टीम्स इस पर काम कर रही थी। थाना गागालेडी की एसओजी की सर्विलांस की विभिन्न टीम्स इस पर काम कर रही थी। इसमें बीते दिनों जो एक शार्प शूटर था जो इस घटना में इन्वॉल्व था, जिसका नाम सिप्पी था, उसे बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया था और इसके जो 2 साथी साथ में आए थे वो वहां से मौका देखकर फरार हो गए, जिनकी कॉम्बिंग निरंतर पुलिस टीम द्वारा कराई जा रही थी। इसमें अवगत कराना है कि बीती रात इन दोनों जो साथी थे जो उस घटना में आए थे, परसों की जो घटना में, उन्हें भी बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके नाम प्रमोद उर्फ रामकरण, ये राजौंद थाना जिला कैथल हरियाणा के रहने वाला, और इसका जो साथी है मोनू, ये भी कैथल का ही रहने वाला है, राजौंद का। और इसमें जो प्रमोद है, ये जो जनवरी 2 तारीख को जो घटना हुई थी मर्डर की, इसका मेन मास्टरमाइंड है और ये जो मृतक है उसके साथ प्रॉपर्टी का काम करता था और इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ था पैसे को लेन देन को लेकर, और इसने फिर योजनाबद्ध तरीके से शूटर्स हायर किए थे और शूटर्स हायर करने के बाद उन्होंने इसकी नृशंस हत्या की थी। 8 से 10 राउंड फायर किए थे और पुलिस ने एक शूटर पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें जो मास्टरमाइंड है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन पे दोनों पे 50-50 हजार रुपए के इनाम भी घोषित था। और इसमें यह भी अवगत कराना है कि पिछले 6 महीने से पुलिस निरंतर इस घटना पर काम कर रही थी और इस घटना के लिए विभिन्न टीम्स का गठन किया गया था और इसमें पंजाब हरियाणा के जो शूटर्स हैं वहाँ के रहने वाले हैं, तो पुलिस ने निरंतर विभिन्न ठिकानों पर हरियाणा राजस्थान के एरिया में दबिश दी, पंजाब के एरिया में इसमें दबिश दी गई है, जम्मू कश्मीर में भी हमारी टीम गई है और लगभग 6 महीने में 2 लाख किलोमीटर के आसपास टीम ने ट्रेवल किया है। इसमें कई रात जो है वहाँ पर पंजाब और हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर रहकर मैनुअल इंटेलिजेंस हमने गैदर की है। इस पूरे घटना को खोलने में एडवांस सर्विलांस का पुलिस ने इस्तेमाल किया है। इसमें ये लोग जब शूटर पकड़ा गया था तो उससे जब डिटेल में पूछताछ हुई तो वो मोबाइल नहीं रखता था, वो ट्रक्स में हेल्पर का काम करता था और अपनी निरंतर जगह जो है पोजीशन चेंज करता रहता था और जो भी राह में चलते हुए लोग हैं उनसे इंटरनेट की मदद से, हॉटस्पॉट की मदद से वो व्हाट्सएप कॉल करता था और इसने जो नंबर भी चल रहा था जिसपे व्हाट्सएप है वो भी बाहर का नंबर था, विदेश का कोई नंबर था। इसके अलावा जो प्रमोद है ये भी घटना के बाद मलेशिया चला गया था, जिसका लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ था और इसका पासपोर्ट भी इम्पाउंड कर दिया गया था। इससे जब पूछताछ हुई प्रमोद से तो इसने बताया कि ये नेपाल के रास्ते लैंड बॉर्डर से इंडिया में एंटर किया था और बीते दिनों जो इस मर्डर केस की जो वादिया है उसको निरंतर ये इस केस में फैसला करने का दबाव बना रहा था और इसी दबाव के चलते 2 दिन पहले ये सहारनपुर के आसपास आए थे जिससे कि वादिया के ऊपर ये दबाव बना सकें, जिसके बाद पुलिस ने मैनुअल एवं एडवांस सर्विलांस की मदद से पहले तो शूटर को गिरफ्तार किया, बाद पुलिस मुठभेड़, और उसके बाद ये जो फरार अभियुक्त थे 2, इन लोगों को भी बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। इसमें अब जो घटना है मर्डर की, उसमें एक जो शूटर है, जो सिप्पी जो शूटर था उसका साथ आया था, वो उसमें फरार है और उसके लिए भी हम लोग उसी तरह का पूरा मोडस ऑपरेंडी यूज कर रहे हैं, सर्विलांस यूज कर रहे हैं और उसे भी जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। अब सहारनपुर में कूड़े से बनेगी हर रोज 5 टन गैस। नगर निगम और बीपीसीएल के बीच विधिवत रूप से हुआ अनुबंध। आपको बता दें, करीब 1.5 वर्ष बाद शहर भर से एकत्रित कूड़े से सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस बनना शुरू हो जाएगी। इस संबंध में नगर निगम और संयंत्र संचालित करने वाली कार्यदायी संस्था बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच मंगलवार शाम 7 बजे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
नगर निगम की ओर से अपर नगरायुक्त मृत्युंजय एवं बीपीसीएल की ओर से अनिल कुमार ईडी बायोफ्यूल ने हस्ताक्षर किए। निगम की ओर गवाह के रूप में लेखाधिकारी मनोज त्रिपाठी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शाह ने तथा बीपीसीएल की ओर से जीएम सीबीजी शशि प्रकाश, डीजीएम सीबीजी संजय ठाकुर ने भी हस्ताक्षर किए। आज का कार्यक्रम जो सहारनपुर नगर निगम और बीपीसीएल के बीच में एक अनुबंध का साइन हुआ, जिसके द्वारा जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए बीपीसीएल के द्वारा एक प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें वो बायोगैस का उत्पादन उससे करेंगे। अभी तक सहारनपुर जो लगभग 320 टीपीडी सॉलिड वेस्ट हमारा आता है, उसको निस्तारित करने के लिए विभिन्न तरीके यूज करता था। कुछ छोटे तरीके थे जिसमें कंपोस्टर थे, खाद बनाने का काम करता था, या विभिन्न एनजीओ के द्वारा कार्य करता था। लेकिन काफी बड़ी मात्रा में हमारे पास सॉलिड वेस्ट निस्तारित करने का तरीका नहीं था, जिसको लेके हम लोग लगातार काम कर रहे थे। और बीपीसीएल के साथ मिलकर लगभग पिछले 1.5 वर्षों से नगर निगम के सभी अधिकारी काम कर रहे थे। आज वह ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन आया है जब हम लोग ने एक अनुबंध उनके साथ साइन किया, और लगभग 1.5 वर्ष के अंदर ये प्लांट करके तैयार हो जाएगा और हम अपना कूड़े को एक सकारात्मक रूप से वेल्थ बनाते हुए निस्तारित कर पाएंगे। किस तरह की वेस्ट देखिए, जो भी सॉलिड वेस्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं उसके 4 या 5 कंपोनेंट होते हैं। बहुत कम मात्रा में उसमें मेटल होता है, फिर मिट्टी या रेत होता है, फिर प्लास्टिक होता है उसके अंदर, कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होते हैं। तो उन सबको अलग करते हुए, सेपरेट करते हुए निस्तारण का कार्य किया जाता है। और ऐसी चीजें जिनकी की ऊर्जा क्षमता, कैलोरिक वैल्यू होती है, उनके द्वारा बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है और बायोगैस को प्रयोग किया जाता है विभिन्न तरह के ऊर्जा स्रोतों से। हमेशा कोशिश करते हैं कि कीमत पॉलिसी रीच कराने की, तो यही बात है क्योंकि आज के लोग स्पेशल आपसे मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, सब पत्रकार माध्यम आने वाले वर्षों में लगातार जन सहभागिता के साथ एक जन आंदोलन चलाएं, जिसमें एक सोर्स घर पर ही सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग करने का कार्य किया जाए। हम लोग सब मिलकर उसके सहभागी बनेंगे और लोगों के बीच में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन की बात होती है, तो व्यवहार में परिवर्तन करने का कार्य करेंगे, जिससे हम लोग आने वाली जनरेशन को एक बहुत ही स्वस्थ माँ पृथ्वी दे पाए। और हमारे अनेक चीजें हैं जिससे उसमें सुधार होता है, चाहे वो हमारी जैविक गुणवत्ता हो, चाहे वह भूमि की उत्पाद क्षमता हो, या वो जानवरों को बचाना हो, या वाटर लॉगिंग से हमारे नाले नालियां सीवर को ब्लॉक करना बचाना हो, और लंबे समय में जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे थे उस पर भी उनका सब बीपीसीएल अपने सीएसआर के माध्यम से जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके माध्यम से इसको लगाएगी। सहारनपुर नगर निगम का कार्य सिर्फ सोर्स से लेकर एक्साइट उनको कूड़ा ले जाने तक का रहेगा, तो पूरा खर्चा एक सीएसआर के माध्यम से बीपीसीएल उसको ऑलरेडी हमारा गुन्ना माहेश्वरी में एक जगह जो खरीदी गई थी, उसके बाद उसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी, बड़ी खरीद के बनाया गया था। वहाँ ऑलरेडी शेड, बाउंड्री वॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ऑलरेडी लगा हुआ है, वहीं पर बीपीसीएल उस क्षेत्र में काम ऐसा बीपीसीएल के जो माननीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोग ने बताया लगभग 1.5 वर्ष का समय इसको लगने वाला है। कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारी ने की वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, सचिव राजस्व विभाग एवं जनपद में वृक्षारोपण हेतु सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी राम केवल की अध्यक्षता, जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कर निर्धारण पौधारोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रणनीति तैयारी की समीक्षा मंगलवार शाम 7:30 बजे की गई। नोडल अधिकारी ने सभी विभागों द्वारा पौध उठान की जानकारी की। इस अवसर पर बताया गया कि सभी विभागों द्वारा पौध उठान का कार्य 100% कर लिया गया है। उन्होंने वृक्षारोपण स्थलों की जियो टैगिंग कराने के निर्देश दिए तथा कहा कि वृक्षारोपण अभियान को महाअभियान बनाते हुए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समाज के संभ्रांत जनों, विद्यार्थियों को पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि कल होने वाले पौधारोपण के दृष्टिगत समग्र जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर आमंत्रित किया जाए। अभियान के अंतर्गत पौधों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में 37 करोड़ लक्ष्य का पौधारोपण किया जाएगा।
जिसके तहत जनपद में 44,94,400 का लक्ष्य है। यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा किया जाएगा। नुमाइश कैंप स्थित नवयुग पार्क में एफबीडी के रक्तदान शिविर में 60 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। आपको बता दें, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और गर्मी के मौसम में जनपद में रक्त की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा जनपद के नुमाइश कैंप स्थित नवयुग पार्क में एक रक्तदान शिविर का आयोजन मंगलवार शाम 5 बजे तक किया गया। रक्तदान शिविर में कुल 60 रक्तदाताओं, महिला एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तकरीबन 23 रक्तदाता स्वास्थ्य जांच में अयोग्य पाए गए, जो कि रक्तदान करने से वंचित रहे। मेरा नाम विनीत रामपाल है। मैं फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट का कोर मेंबर हूँ और आज हमने नुमाइश कैंप में नवयुग पार्क में एक रक्तदान शिविर लगाया है और यहाँ हम नुमाइश कैंप में हर 6 महीने में हम एक शिविर लगाते हैं। ये शिविर हम इसलिए लगाते हैं ताकि लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा हो। जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं रक्तदान को लेकर कि इसमें कमजोरी आती है या क्या, उनको दूर करने के लिए और लोगों के अंदर रक्तदान के लिए जागरूकता लाने के लिए हमने ये रक्तदान शिविर लगाया है। कितने लोगों ने रक्तदान कर दिया अब तक? यहाँ 40 रक्तदाताओं ने अब तक रक्तदान कर दिया है और अभी शिविर चल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम नंदिनी है। क्या कहना चाहेंगे जो आज रक्तदान शिविर लगाया? आज का हम ये कहना चाहेंगे कि नवयुग पार्क में हम हर साल 6 महीने के बाद यहाँ पे ब्लड का कैंप लगाते हैं। यहाँ पर लोग बहुत उत्साहित होते हैं ब्लड देने के लिए और हमें किसी को कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लोग अपने आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आ जाते हैं। ब्लड देने से किसी को भी किसी तरह की कोई कमजोरी वगैरह नहीं होती है। ब्लड देना एक बहुत ही अच्छा काम है जिससे हम दूसरों की जान बचा सकते हैं।